नमस्कार दोस्तों, ऐसी मेरी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सब सुखी हों, स्वस्थ हों, मस्त हों और मजे में हों। आज मैं आपकी सेवा में एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे विनम्र विनती है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपा करके इसे सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको समय समय पर वैदिक ज्योतिष के ऊपर प्रमाणिक सामग्री मिलती रहे। चलो आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि दैत्य गुरु शुक्राचार्य यानी शुक्र ग्रह, जो कि एक भोग प्रिय ग्रह है, सभी लग्जरी देने वाले ग्रह हैं, शारीरिक सुख के सभी साधन देने वाले ग्रह हैं, और जो 12वां घर है वो खर्च का घर है, भोग का घर है, शैया सुख का घर है। खर्च के बिना तो भाई कोई भी शारीरिक सुख की वस्तु प्राप्त नहीं होती। इसलिए शुक्र का और 12वें घर का आपस में बहुत गूढ़ा संबंध है। या इस तरह से कह लीजिए कि शुक्र को 12वां घर बहुत प्रिय है, क्योंकि दोनों के गुण एक समान है। जो 12वां घर रिप्रेजेंट करता है वही शुक्र रिप्रेजेंट करता है। इसलिए शुक्र 12वें घर में बहुत अच्छा फल देते हैं। और आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि जिस भाव में, जिस घर में शुक्र विराजमान होते हैं, उससे 12वें घर की वो वृद्धि करते हैं। यानी कि जिस भी घर में शुक्र विराजमान हो वो उससे 12वें घर की वृद्धि करते हैं, उसके फलों को कई गुना स्ट्रॉन्ग कर देते हैं, उसके फलों में कई गुना इजाफा कर देते हैं। इस तरह से समझिए कि जैसे किसी बिल्डिंग का निर्माण करना है तो उसमें पिलर्स बनते हैं ना, जो खंभे वगैरह बनते हैं, पिलर्स बनते हैं, उसमें हम लोहे की रोड्स, जिसको सरिया बोलते हैं, उसकी बरतों करते हैं। अब तो स्टील की रोड्स की बरतों होने लग गई। तो शुक्र उन रोड्स की तरह, जैसे स्टील की रोड्स, लोहे की रोड्स पिलर को बहुत मजबूत कर देती हैं, शुक्र भी उन रोड्स की तरह, उन लोहे के टुकड़ों की तरह काम करते हैं और अपने घर से जहां वो विराजमान होते हैं उससे 12वें घर को बहुत मजबूत कर देते हैं। अब हम चर्चा करते हैं कि शुक्र किस घर में विराजमान हो तो अपने से 12वें घर का क्या फल देंगे। सबसे पहले हम लगन की बात करते हैं, यानी कि पहले घर की। जब शुक्र लगन में या पहले घर में विराजमान हो तो इनसे 12वां घर, ये 12वां ही बनेगा। तो ये 12वें घर को बहुत ही मजबूत कर देंगे, जिसके कारण व्यक्ति अगर अपनी जन्मभूमि से दूर कार्य करेगा तो उसको बहुत तरक्की मिलेगी। यानी जहां उसका जन्म हुआ है ना, उससे दूर जाकर कहीं कार्य करेगा, वहां बहुत तरक्की हासिल करेगा, बहुत धन हाल कमाएगा। और इसके अलावा जो 12वां घर है, देखिए सभी घरों से ये आखिर में आता है, यानी कि सभी घरों का सुख भोगने के बाद, जैसे दूसरा धन का है, तीसरा पराक्रम का है, चौथा जमीन जायदाद का है, सभी घरों का सुख भोगने के बाद 12वां घर आता है। तो ये 12वां घर मोक्ष का घर भी है। जो शुक्र है वो क्या है, वो दैत्यों के गुरु हैं, और जो गुरु होते हैं वो आखिर में व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति करवाना चाहते हैं। चाहे कोई भी गुरु हो, वो ये चाहते हैं कि व्यक्ति जीवन मरण से मुक्त हो जाए। तो जब शुक्र लगन में होते हैं तो जो 12वां घर है उसको मजबूत करते हैं। तो 12वां घर किसका होता है, मोक्ष का होता है। तो जब व्यक्ति
55-60 साल की उम्र पार कर लेता है तो उसको दुनिया की समझ आ जाती है कि भाई ये तो मृत्यु लोक है, तो उसकी विचारधारा में परिवर्तन आ जाता है। शुक्र उसकी विचारधारा में परिवर्तन ले आते हैं जब व्यक्ति 55-60 साल की उम्र का हो जाता है, तो उसका जो ध्यान होता है वो परलोक को सुधारने की ओर चला जाता है, जिसके कारण वो गरीबों की मदद करने लग जाता है, जरूरतमंदों की मदद करने लग जाता है, बीमार व्यक्तियों की सहायता करने लग जाता है। अगर धनी हो तो हॉस्पिटल खुलवा देता है, चैरिटी होम जहाँ पर बेसहारा गरीब रह सकते हैं, ऐसे चैरिटी होम खुलवा देता है। तो शुक्र मोक्ष की प्राप्ति भी करवा देता है, अगर लगन में स्थित हो तो 12वें घर को बहुत मजबूत कर देता है। अब बात करते हैं अगर शुक्र दूसरे भाव में स्थित हो। शुक्र दूसरे भाव में स्थित हो तो इससे 12वां घर कौन सा बनेगा? लगन, ये वाला बनेगा इससे 12वां घर, लगन का घर। तो लगन क्या होता है भाई? सेल्फ, व्यक्ति की पर्सनैलिटी। तो व्यक्ति की पर्सनैलिटी बहुत अच्छी होती है, दूसरे घर में शुक्र हो, व्यक्ति की पर्सनैलिटी गजब की होती है। वो दूसरों से बहुत ही अच्छे ढंग से, बहुत ही डिसेंट वे से पेश आते हैं। ऐसे जातक बहुत विनम्र होते हैं, खुश मिजाज होते हैं, एक अलग तरह का जीवन जीने की शैली होती है इनकी। जो जीवन जीने की शैली होती है ना, दूसरों से अलग ही होती है, बहुत अच्छा जीवन गुजारते हैं, अच्छी जीवन शैली होती है और दूसरों को अपनी तरफ खींचते हैं। मैग्नेटिक पर्सनालिटी होती है, चुंबकीय गुण होते हैं इनमें। दूसरे लोग इनके पास आकर इनसे बातें करना, इनके साथ बैठना पसंद करते हैं जब शुक्र दूसरे भाव में बैठे हो। अब बात करते हैं कि शुक्र जब तीसरे भाव में बैठे हो। जब शुक्र तीसरे भाव में बैठे हो तो भाई इनसे 12वां भाव कौन सा हो गया? दूसरा। जातक के पास अच्छा धन होता है क्योंकि दूसरे भाव को मजबूत कर दिया। वाणी बहुत बढ़िया होती है, अपनी वाणी से ही अपने कई कार्य सिद्ध करवा देते हैं। दूसरों से बात करने का तरीका इतना सलीके वाला होता है कि किसी को कोई काम कह दे वो इनको ना कर ही नहीं सकता, वो इनको नो बोल ही नहीं सकता। अपनी वाणी के द्वारा अपने बहुत सारे कार्य सिद्ध करवा लेते हैं। परिवार में इनकी अच्छी इज्जत मान होता है, परिवार के सदस्य अच्छा इज्जत मान करते हैं। क्यों? क्योंकि ये भी परिवार के सदस्यों का बहुत ध्यान रखते हैं, अपने कुटुंब में, अपने खानदान में आदरणीय होते हैं। अब बात करते हैं अगर दैत्य गुरु शुक्र चौथे भाव में स्थित हो तो इनसे 12वां भाव कौन सा हो गया? तीसरा। ये 12वां भाव हो गया। तो भाई तीसरा भाव होता है पराक्रम का। जातक बहुत पराक्रमी होगा, अपने लक्ष्य को पाने के लिए पूरी मेहनत करेगा, दिन रात एक कर देगा। ये नहीं कि शुक्र सॉफ्ट ग्रह है, कमजोर ग्रह है, व्यक्ति मेहनत नहीं कर पाएगा, बिल्कुल गलत। शुक्र पराक्रम को प्रभावित कर रहा हो तो व्यक्ति बहुत मेहनती होता है। जब तक इसको इसका लक्ष्य प्राप्त नहीं होता व्यक्ति को चैन नहीं आती, चाहे कुछ भी करना पड़े, कोई भी जुगाड़ लगाना पड़े, कोई भी टेक्निक लगानी पड़े, अपना लक्ष्य हासिल कर ही रहता है। बाय हुक हासिल करे, बाय क्रुक हासिल करे, कौन से भी ढंग से करे, अपना लक्ष्य हासिल कर रहता है। हाँ, मैं आज यहाँ एक बात क्लियर करना चाहता हूँ। एक होते हैं देव गुरु बृहस्पति, देवताओं के गुरु, एक होते हैं दैत्य गुरु शुक्र, जिनकी हम आज बात करते हैं। इन दोनों के फलों में क्या अंतर होता है? देखिए, जो देव गुरु होते हैं बृहस्पति, जिनकी कुंडली में वो बलवान होते हैं, उनका प्रभाव अधिक होता है। इस तरह के व्यक्ति भूखे मर जाएंगे मगर कोई इलीगल काम नहीं करेंगे, अनैतिक काम नहीं करेंगे। या तो उनकी आत्मा नहीं मानेगी या
इस बात से डरते रहेंगे कि लोग क्या कहेंगे। इसलिए जिंदगी में बहुत सारे कष्ट उठा लेंगे, बहुत सारे दुख उठा लेंगे, लेकिन कोई गलत कार्य नहीं करेंगे। दूसरी तरफ शुक्र, जिनकी कुंडली में शुक्र बलवान होते हैं, वो जब जरूरत पड़ती है तो हर तरह की नीति अपना लेते हैं। साम दाम दंड भेद, हर तरह की नीति। किसी को धोखा देना पड़े, धोखा दे देंगे। कोई अनैतिक काम करना पड़े, अनैतिक काम कर लेंगे। फिर वही ये गुरु कैसे हुए? गुरु इस तरह से हुए कि ये किसी गरीब बंदे की, जो असहाय व्यक्ति हो, उसको कभी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। अपना कार्य सिद्ध करने के लिए अमीरों को धोखा दे देंगे, लेकिन किसी गरीब बंदे को धोखा नहीं देंगे, उसको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। यानी इलीगल काम भी करेंगे, अनैतिक काम भी करेंगे, चोरी भी करेंगे, तो वो भी एक बढ़िया ढंग से करेंगे। जिसने बहुत सारे लोगों को धोखा दिया हो, उसको धोखा देंगे, उसके साथ ठगी लगाएंगे, लेकिन भूखे नहीं मरेंगे। जब प्रॉब्लम आएगी तो अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। इसी तरह से जब शुक्र चौथे घर में होते हैं तो तीसरे घर को बहुत बलवान कर देते हैं। तो जो व्यक्ति का लक्ष्य होता है, व्यक्ति उसको प्राप्त कर ही लेता है, चाहे कोई मर्जी ढंग अपनाए, लीगल ढंग अपनाए और लीगल ढंग अपनाए। साहस से अधिक काम नहीं लेते, दिमाग से अधिक काम लेते हैं। और अगर दुश्मन इनके रास्ते में रुकावट बनते हैं तो कूटनीतिक ढंग से उसका सफाया कर देते हैं, जिनका शुक्र चौथे घर में होता है। समाज में इनकी अलग ही छाप होती है। और कम्युनिकेशन स्किल, बातचीत करने का ढंग बहुत अच्छा होता है। इसलिए एंकर्स भी होते देखे गए हैं जो इंटरव्यू वगैरह लेते हैं ना टीवी में, और वकील भी बहुत अच्छे होते देखे गए हैं। एंटरटेनमेंट की दुनिया में जैसे सिंगिंग हो गई, गाना गाना, एक्टिंग होगी, उस फील्ड में भी अच्छा नाम कमाते देखे गए हैं जब शुक्र चौथे भाव में होते हैं और तीसरे भाव को मजबूत करते हैं। अब बात करते हैं कि जब शुक्र पांचवें भाव में हो। जब शुक्र भाई पांचवें भाव में हो गए तो इनसे जो 12वां भाव आ जाएगा वो आ जाएगा चौथा भाव। ये 12वां भाव आ जाएगा। सुख का भाव है, जीवन सुखी होगा भाई, आनंद से जीवन गुजारेंगे, अच्छा घर होगा, घर का सुख मिलेगा, वाहन का सुख मिलेगा, अच्छी पब्लिक डीलिंग होगी। चौथा घर पब्लिक डीलिंग का होता है। पब्लिक डीलिंग मैंने लोगों से के साथ कैसे बर्ताव करना है। इनको पता होता है कि किस व्यक्ति के साथ किस तरह से बर्ताव किया जाए ताकि इनकी समाज में इज्जत बनी रहे। इसीलिए पांचवें शुक्र हो तो ये पॉलिटिक्स में बहुत कामयाब होते देखे गए हैं, राजनीति में अच्छी तरक्की करते हैं, क्योंकि इनको लोगों के साथ व्यवहार करना अच्छे तरीके से आता है, लोगों के साथ व्यवहार करने में कुशल होते हैं इस तरह के व्यक्ति। अब छठे घर पर आते हैं। छठे घर में शुक्र हो तो इनसे 12वां घर कौन सा बनेगा? ये 5वां। ये इनसे 12वां घर बन जाएगा। छठे घर में शुक्र हो तो क्योंकि 5वां घर अचानक धन लाभ का भी होता है, तो जीवन में एक दो बार इनको अचानक धन लाभ हो जाता है। इनको उम्मीद भी नहीं होती कि मुझे इस तरीके से धन मिल सकता है, इनको धन मिल जाता है। चाहे तो कोई पैतृक संपत्ति अचानक मिल जाए, चाहे अचानक ही इनकी प्रॉपर्टी की वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ जाए, इस तरह से इनको अचानक ही जीवन में लाभ एक दो बार मिल जाता है। जरूरत पड़ने पर हर तरह की चालों का उपयोग कर लेते हैं इस तरह के जातक, क्योंकि 5वां भाव बुद्धि से रिलेटेड भी है। बहुत विद्वान होते हैं। विद्वान होने के साथ साथ शुक्र के गुण आ जाते हैं कि
जरूरत पड़ने पर हर तरह की चालों का उपयोग कर सके। जो लोग इनकी सलाह से काम करते हैं उनका कार्य अवश्य सिद्ध होता है। बहुत अच्छी सलाह होती है। कल युग में खास तौर पर कैसे कार्य करना है इनको अच्छी तरह से ज्ञात होता है। अगर पंचमेश थोड़ा सा भी बलवान हो तो भाई अच्छी डिग्रीज होती है, इनके पास अच्छी नॉलेज होती है, बहुत बड़ी बड़ी डिग्रीज होती है, कई भाषाओं का ज्ञान होता है अगर पंचमेश थोड़ा सा भी स्ट्रांग हो जाए। अब बात करते हैं सप्तम भाव में। सप्तम भाव में शुक्र स्थित हो तो इससे 12वां भाव हो जाएगा छठा भाव, 6th हाउस हो जाएगा। तो भाई धन बहुत होगा व्यक्ति के पास। छठा भाव 12वें भाव से 7वां आ जाता है, बहुत धन होगा। पैसे धन की कोई कमी नहीं होगी, कोई कार्य नहीं रुकेगा धन पैसे के कारण। लग्जरी इसकी सभी साधन हो गए। हाँ, अब जहां देखिए एक बात को समझिए अच्छी तरह से। जो पहला घर होता है वो व्यक्ति का लगन होता है, व्यक्ति का शरीर होता है, सेल्फ का जिसको बोलते हैं, जो पहला घर होता है। और जो 7वां घर होता है वो हमारा जो पार्टनर होता है, पति हो गया, पत्नी होगी, उसका लगन होता है और उसका शरीर होता है। जो छठा घर हो गया वो पति या पत्नी के शरीर से 12वां आ गया, यानी कि जिनके शुक्र 7वें घर में होता है वो छठे घर को मजबूत कर देगा। इसका मतलब पति पत्नी के शरीर के खर्च को मजबूत कर दिया। यानी सप्तम भाव में शुक्र हो और इसके साथ कोई और ग्रह ना हो तो व्यक्ति को पति हो तो पत्नी के सुख में कमी लाएगा, पत्नी हो तो पति के सुख में कमी लाएगा। अगर शुक्र अपने घर का हो तो मामला और भी गंभीर हो जाएगा। कई बार इस तरह भी देखने में आता है कि पति पत्नी में अनबन बहुत हो जाती है और अगर दोनों की कुंडलियों में सप्तम भाव में विपरीत प्रभाव पड़ रहे हो तो तलाक तक की नौबत आ सकती है। इसके अलावा अगर अनबन ना होती हो तो पति हो तो पत्नी की सेहत खराब रहेगी, पत्नी की कुंडली में योग बन रहा तो पति की सेहत खराब रहेगी। यानी पति पत्नी के सुख में, एक दूसरे के सुख में ये कमी लाएगा अगर 7वें घर में शुक्र बैठा हो। अब बात करते हैं अष्टम घर की। 8वें शुक्र बैठा हो, 8 में से 7वां 12वां घर हो गया भाई 7वां। तो 7वां घर होता है रोजमर्रा की इनकम, डेली इनकम का घर होता है। तो डेली इनकम बहुत अच्छी होगी, जहां तक की धन पैसा अच्छा रहेगा, कोई कमी नहीं होगी। पार्टनरशिप में, साझेदारी में अच्छा लाभ कमाएगा। पत्नी से लाभ प्राप्त करेगा। पत्नी या तो नौकरी वाली होगी या बिजनेस वाली होगी या बहुत अमीर घर की होगी, ससुराल से पैसों का लाभ करवाएगी, यानी कि पत्नी के धन का लाभ प्राप्त करवाएगा अगर अष्टम भाव में शुक्र बैठा हो, क्योंकि 7वां घर मजबूत हो गया। स्त्रियां जो ऑपोजिट सेक्स वाले होंगे, पुरुष होगा तो स्त्रियां इनकी मदद करेंगी, स्त्रियां होगी तो पुरुष इनकी मदद करेंगे। और गुप्त रिलेशंस हो गए इनके, पुरुष होगा तो स्त्रियों के साथ गुप्त संबंध हो गए, स्त्री होगी तो पुरुषों के साथ गुप्त संबंध हो गए। ये नहीं कि गुप्त संबंध गलत वाले होंगे, गुप्त संबंधों का मतलब है अच्छे वाले भी हो सकते हैं जिनके कारण ये जीवन में लाभ प्राप्त करे। जैसे पॉलिटिक्स में हो तो अगर पुरुष हो तो कोई स्त्री इनकी बहुत मदद कर देगी जिसके कारण पॉलिटिक्स में बहुत ऊपर चले जाएंगे। या किसी जॉब में हो, किसी नौकरी में हो, कोई स्त्री इनकी अच्छी दोस्त होगी तो वो इनकी बहुत मदद कर देगी। गलत इसका मतलब नहीं निकालना, पॉजिटिव वे से मैं बात कर रहा हूं। अब बात करते हैं कि अगर नवम भाव में हो, अगर नवम भाव में हो
तो इनसे 12वां भाव हो गया 8वां। तो भाई 8वां भाव क्या होता है? अचानक काम करवाने का, अचानक धन लाभ का। सभी चीज जो अचानक होती है वो 8वें भाव से देखी जाती है, गुप्त चीजें 8वें भाव से देखी जाती हैं। कई लोग कहते हैं जी 8वां भाव तो दुख स्थान हो गया। मैं पूछता हूँ भाई दुख स्थान तो हो गया, कैसे हो गया? कहते हैं जी ये तो मृत्यु का घर है, ये तो मौत का घर है। मैं कहता हूं कि ये मौत का घर नहीं है, ये तो उम्र का घर है। पॉजिटिव वे से लेना, आप नेगेटिव क्यों ले रहे हो? 8वां का भाव कौन किस चीज का है? उम्र का भाव है। उम्र सबको अच्छी लगती है, मृत्यु मौत सबको डरते हैं इससे, मगर मृत्यु जीवन की अटल सच्चाई है, क्योंकि हम मृत्यु लोक पर ही रह रहे हैं। तो अष्टम भाव व्यक्ति को जो कुछ दे सकता है वो दूसरा कोई भी भाव नहीं दे सकता। गुप्त ढंग से, गुप्त तरीके से, अचानक ही कालयुग में अष्टम भाव की भाई बहुत महिमा है। और जब शुक्र नवम भाव में होते हैं तो अष्टम भाव को मजबूत कर देते हैं। एक बहुत ही अच्छी पोजीशन होगी शुक्र की। 2 भाव मजबूत हो गए, 9वां और 8वां। तो जीवन में अचानक धन लाभ पाते हैं। 25 वर्ष की आयु के बाद धन की इनको कोई कमी नहीं रहती, धीरे धीरे धन बढ़ता ही जाता है। समुद्र पार की यात्राओं का होता है 8वां भाव। समुद्र पार की यात्राएं अच्छी करते हैं और समुद्र पार की यात्रा से लाभ भी प्राप्त करते हैं। अगर समुद्र पार जाकर यानी फॉरेन कंट्री में बस जाए तो वहां भी इनका अच्छा नेम एंड फेम होता है, वहां भी इनकी अच्छी प्रसिद्धि होती है। वसीयत वगैरह से भी ये लाभ प्राप्त करते हैं। हाँ, गुप्त अंगों के कई बार रोग हो जाते हैं, उनका इनको ध्यान रखना चाहिए। अब बात करते हैं 10वें भाव में शुक्र विराजमान हो। अगर 10th हाउस में शुक्र प्लेस्ड हो तो इससे 12वां घर हो गया 9वां, धर्म का घर है। 9वां भाग्य का घर है, पिता का घर है। पिता से लाभ प्राप्त करते हैं। पिता का आशीर्वाद हमेशा इनके जीवन में बना रहता है, चाहे पिता स्वर्गवासी हो क्यों ना हो जाए, उसके बाद भी उनका आशीर्वाद इनके ऊपर बना रहता है। और पिता के आशीर्वाद से ये पूरे जीवन भर तरक्की करते ही रहते हैं। भाग्य साथ देता है। जब किसी बड़ी मुसीबत में फंस जाते हैं तो अचानक ही कोई ना कोई इस तरह की घटना घट जाती है कि ये मुसीबत से पल भर में ही निकल जाते हैं। बहुत टेंशन में होते हैं कि मैं क्या करूंगा, लेकिन कोई ना कोई इस तरह का व्यक्ति आ जाता है जो इनको मुसीबत से पल भर में ही बाहर निकाल देता है। धनी होते हैं, सुखी होते हैं, जमीन जायदाद से युक्त होते हैं, अच्छे वाहन का सुख होता है, क्योंकि 2 भाव मजबूत हो गए, 10वां और 9वां। एक केंद्र का भाव मजबूत हो गया, एक त्रिकोण का भाव मजबूत हो गया। जब शुक्र 10वें भाव में होते हैं तो सभी सुख होते हैं इनके पास, लग्जरी के सभी साधन होते हैं। आगे चलते हैं 11वें घर पे। 11वें घर में हो तो इससे 12वां घर कौन सा बनेगा? 10वां। आमतौर पर 11वें घर में शुक्र हो तो व्यक्ति बिजनेस करते देखे गए हैं। बिजनेस में भी बहुत कामयाब होते हैं और एक से ज्यादा बिजनेस करते होते हैं, इनके साइड बिजनेस भी होते हैं। राजनीति में भी अच्छा लाभ प्राप्त करते देखे गए हैं इस तरह के जातक। और अगर नौकरी में हो तो उसके साथ भी कोई ना कोई साइड बिजनेस कर लें तो उनसे भी इनको लाभ होता है। धन पैसे की कोई कमी नहीं होती। आमदन इनकी निरंतर बढ़ती रहती है। जैसे जैसे इनकी उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे इनकी आमदन बढ़ती जाती है। अब बात करते हैं अगर शुक्र महाराज 12वें घर में आ जाए।
तो 12वें से 12वां कौन सा घर हो गया? 11वां। जिनके 12वें घर में शुक्र हो और उसकी वजह से 11वां घर स्ट्रोंग हो जाता है, तो इनका जो सोशल सर्कल होता है, मित्र मंडली होती है, बहुत बड़ी होती है। हर क्षेत्र के लोग इनके मित्र होते हैं और मित्र हमेशा इनकी सहायता करते हैं। मित्रों की वजह से ये अपने जीवन में बहुत तरक्की करते हैं। जब इन पर कोई प्रॉब्लम आती है तो इनके मित्र हमेशा इनका साथ देते हैं। इतना धन जरूर होता है इनके पास कि जीवन में सभी सुख इनको मिल जाए। अगर लगन नवमेश स्ट्रॉन्ग हो, मजबूत हो, तो भाई लग्जरी के बहुत बड़े साधन, सभी साधन इनके पास होते हैं। लग्जरी वाली गाड़ी, बड़ी गाड़ियां, बड़ा बंगला, बहुत नौकर चाकर, ये सभी सुख शुक्र दे देते हैं जब 12वें घर में होकर 11वें घर को मजबूत करे। अगर लग्नेश और नवमेश थोड़े से भी स्ट्रोंग हो, फिर भी अगर स्ट्रोंग ना भी हो तो इतना धन जरूर दे देते हैं कि इनकी जो रोजमर्रा की जरूरतें हैं वो बहुत ही आसानी से पूरी हो सके, यानी कि इनका जीवन सुखपूर्वक गुजर जाए। तो भाई ये तो मेरा वीडियो था कि शुक्र अपने घर से जहाँ 12वें घर को किस तरह मजबूत करता है। आपने अपना इतना कीमती समय निकालकर ये वीडियो देखा, मैं तहे दिल से आपका आभारी हूँ। थैंक्स अ लॉट।